अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी एच एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, हम अपना सिलसिला अमेजिंग फैक्ट्स शोबिज़ की ऐसी हैरानकुन खबरें और कुछ उसमें ऐसी भी दिलचस्प भी होती हैं और कुछ आपके लिए बहुत ज़्यादा हौसले का बायस भी होती हैं कि ज़िंदगी के अंदर अप्स एंड डाउन्स जो हैं वो हिस्सा हैं, वो हम इसलिए आपके लिए लेके आते हैं। तो आज हम आपके लिए 4-5 बल्कि 6 स्टोरीज़ लेके आए हैं मुख्तलिफ। एक तो हम आपको एक फ़िल्म के बारे में बताएंगे जो एक बहुत ही मशहूर फिल्म का सीक्वेंस बना, लेकिन वो फिल्म जो थी वो बहुत बुरे तरीके से पिटी और उसको किस तरीके से वो सिनेमा पे आ ही नहीं सकी थी फिल्म, तो उसको ओटीटी पे रिलीज़ करना पड़ा था। लेकिन सीक्वल जो तो उससे पहले बनी थी वो बहुत ही ज़्यादा हिट थी। दूसरा हम आपको बताएंगे एक ऐसी अदाकारा के बारे में जिसने अपने ज़माने के सुपरस्टार्स के साथ काम किया, लेकिन अपने करियर के अरूज पे ही उसने रिटायरमेंट ले ली और वो उस तरह से अपने आप को मनवा नहीं पाई। और एक ऐसी अदाकारा के बारे में बताएंगे जिसने 2 दफ़ा अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश की, खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन बाद में उस अदाकारा ने ना सिर्फ नाम कमाया बल्कि कौन सा ऐसा अवार्ड है जो अपने मुल्क का उसने नहीं लिया। और उसके साथ माहिरा खान के हवाले से, जब आपको याद है एक कंट्रोवर्सी हुई थी 2017 में एक तस्वीर के हवाले से, तो आज 7 साल के बाद वो उस इशू के ऊपर बोली हैं। उन्होंने कभी उसके ऊपर बोली नहीं थी, लेकिन बोली तो नहीं थी, लेकिन उसके ऊपर क्या क्या उस हवाले से टेंशन थी और प्रेशर थे और जो एक ऐसा टाइम पीरियड आया जिसमें बहुत ज़्यादा वो परेशान थी, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके अलावा 5-6 फिल्में हम आपको 2024 की ऐसी बताएंगे जो कि डेड फ्लॉप फिल्में साबित हुई हैं, उसके हवाले से बात करेंगे। और एक ऐसे हीरो के बारे में आपको बताएंगे जो शुरू में 30 करोड़ लेता था, अब वो 9 करोड़ लेके फिल्म कर रहा है। ये कौन है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं हम एक ऐसी फिल्म से जिसको 70 लाख डिसलाइक मिले। जैसे ही उसका ट्रेलर रिलीज हुआ था यूट्यूब के ऊपर, 70 लाख डिसलाइक मिले और उसके कमेंट्स बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थे। और उस फिल्म को जोर लगाने के बावजूद भी उस फिल्म को थिएटर के जीनत नहीं बनाया जा सका, वो सिनेमाओं की जीनत नहीं बन सकी। फिल्म वो कौन सी थी और अपने ज़माने के जो सुपरस्टार हैं उन्होंने काम किया। तो हम बात कर रहे हैं, सीक्वल था सड़क 2। ये आपको याद होगा 1991 की फिल्म थी सड़क, महेश भट्ट की। उसमें पूजा भट्ट थी और संजय दत्त थे, जबकि सड़क 2 थी उसमें पूजा भट्ट के जगह ले लिया आलिया भट्ट ने, और संजय दत्त भी थे और एक और हीरो भी थे। लेकिन इस फिल्म के ट्रेलर को जब यूट्यूब के ऊपर रिलीज़ किया गया तो उसको सख्त डिसलाइक मिले, बहुत ज़्यादा नापसंदीदगी का इजहार किया गया। सिनेमा वालों ने इस फिल्म को लगाने से सड़क 2 को इनकार कर दिया और इस तरह से वो जो इंटरनेशनल मूवी डाटाबेस के ऊपर भी इसकी रेटिंग बहुत बुरी आई। तो इस तरह इसको रिलीज़ किया गया ओटीटी के ऊपर और ये फिल्म जो थी कभी भी सिनेमाओं का जीनत नहीं बन सकी। और एक ऐसी फिल्म का सीक्वल जो अपने ज़माने की हिट थी, उसके सीक्वल अमूमी तौर पे सीक्वल उस तरह से नहीं चलते हैं जिस तरह पहली फिल्म चली होती है, लेकिन इसने तो कोई अपना अलग ही रिकॉर्ड कायम किया इतनी ज़्यादा डिसलाइकिंग के साथ कि सिनेमा तक का मुंह ये फिल्म नहीं देख सकी और फिर ख़त्म, फिनिश, खल्लास जिसे कहते हैं, हो गई। और इस तरह ये जो कहानी थी अपने अंजाम को पहुंची सड़क 2 की। अब आते हैं, अब आपको थोड़ी सी फिल्में बताते हैं 2024 की, जो कि हम पाकिस्तान के ऊपर भी करेंगे इसके हवाले से, लेकिन जो इंडिया में बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप हुई। अगरचे उनमें कुछ फिल्में बहुत अच्छी भी हैं, कुछ ऑटोबायोग्राफी जो किसी बायोग्राफी के ऊपर बने, बायोपिक जिसे कहते हैं, वो हैं, लेकिन इसके साथ वो फिल्में चल नहीं सकी। उनमें सर फहरिस्त है चंदू चैंपियन, मेरी फेवरेट फिल्म है, लेकिन वो फिल्म चल नहीं सकी थी और वो फिल्म फ्लॉप हो गई। उसके साथ छोटे मियाँ बड़े मियाँ, इसी के अदाकार को लेकर छोटे मियाँ बड़े मियाँ भी फ्लॉप फिल्म साबित हुई। इसके से जुड़ी एक कहानी आगे हम आपको उस हीरो के बारे में बताएंगे जो 30 करोड़ से 9 करोड़ पे आ गया। लेकिन उसके साथ एक फिल्म और आई सरफिरा भी फिल्म बिजनेस नहीं कर सकी थी। और इसके अलावा जिगरा फिल्म जो थी वो भी उस तरह से बिजनेस नहीं कर सकी। जिगरा के साथ साथ हम आपको पहले भी बता चुके हैं मैदान फिल्म जो है वो भी बिजनेस नहीं कर सकी, फ्लॉप फिल्मों में उसने अपना नाम लिखवाया। और इस तरह खेल खेल में, वैसे तो पाकिस्तान में भी बनी थी, लेकिन इंडिया की खेल खेल में फिल्म जो थी वो भी अपना नाम कामयाब फिल्मों की फहरिस्त में नहीं डलवा सकी। तो ये कुछ फिल्में थी जिसकी वजह जो कि फ्लॉप हुई बहुत बुरे तरीके से। अब आते हैं हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ। अगली स्टोरी है जनाब बहुत ही मशहूर अदाकारा जिसने ना सिर्फ आर्ट फिल्मों में नाम कमाया बल्कि कमर्शियल फिल्मों में भी उन्होंने काम किया। अपने ज़माने के सुपरस्टार के साथ उन्होंने काम किया। वालदैन जो थे वो बहुत मशहूर हुए, अब कोई एक शायरा और एक शायर और एक्ट्रेस। लेकिन इस अदाकारा ने अपने स्कूल के ज़माना में 2 दफ़ा जो है वो ख़ुदकुशी करने की कोशिश की। और ये जो अदाकारा थी ये 30 रुपये पर डे के हिसाब से पेट्रोल पंप के ऊपर कॉफ़ी भी बेचती थी।
ये अदाकारा कौन सी है आप सुन के हैरान हो जाएंगे। नन अदर दैन शबाना आज़मी, जावेद अख्तर की बीवी, और कैफ़ी आज़मी की जो बेटी, और इस तरह शौकत आज़मी की भी बेटी। ज़ाहिर पेरेंट्स थे उसके, अगरचे वेल ऑफ फैमिली से थी, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया कि इनको खुद शबाना आज़मी को निकलना पड़ा, और वो एक पेट्रोल पंप के ऊपर पर डे के हिसाब से रोज़ाना की कमाई करती थी, और उनको 30 रुपये मिलते थे कॉफ़ी को फ़रोख्त करने के लिए। लेकिन उनके करियर को अगर आप देखें तो 1974 में ही अंकर फिल्म उनकी आई। अंकर में उन्होंने अवार्ड भी विन किया, और उसके बाद इंडिया का कौन सा ऐसा अवार्ड है कि जो उन्होंने विन नहीं किया। कंसेक्टिव 3 यानी कि 83, 83, 84, 85 में उन्होंने कंसेक्टिव 3 टाइम वो अवार्ड विन किया, और इंडिया का बड़ा पद्मश्री अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड बिलतरतीब 1998 और 2012 में उन्होंने ये अवार्ड भी जीते। लेकिन उनकी जो फिल्म, उनकी मदर ने अपनी जो ऑटोबायोग्राफी लिखी है उसमें इस चीज़ को मेंशन किया है कि जब वो छोटी थी तो उसे 2 दफ़ा उसने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। एक दफ़ा ऐसे था कि जिस तरह उसको फील हुआ कि जनाब उसके भाई के साथ ज़्यादा मोहब्बत की जाती है, तो उन्होंने कोई गोलियां वोलियां खाई थी या क्या किया था। लेकिन दूसरी दफ़ा वो ट्रेन के नीचे आने लगी थी, उस टाइम उनको भी अपनी माँ से डांट पड़ी थी। लेकिन ये कहानी है शबाना आज़मी की, जो अब वहाँ की एक बहुत ही ज़्यादा बाइज़्ज़त अदाकारा समझी जाती हैं, जिन्होंने आर्ट फिल्मों में काम के भी अपना नाम कमाया। पेरेंट्स की वजह से भी उनका नाम था, अपनी फ़न के बलबूते पर, अपनी मेहनत के बलबूते पर तो नाम कमाया। फिर वो जावेद अख्तर की बीवी बनी, और फिर वहाँ से भी उनकी इज़्ज़त में इजाफा हुआ। तो ये है कहानी एक ऐसी अदाकारा की जिसके ज़िंदगी के जो शुरुआत के दिन थे या स्कूल के दिन थे, वो किस तरह गुजरे, किस डिप्रेशन में गुजरे, और क्या क्या उसने इंतहाई कदम उठाया। और उसके साथ फिर जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आई तो कितने ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने जनाब अपने घर वालों को सपोर्ट करने के लिए, अगर मैंने बताया वेल ऑफ फैमिली से थी, लेकिन वो इस तरह का टाइम आया कि उन्होंने वो खड़ी हुई उनके लिए, और वो 30 रुपये रोज़ाना के हिसाब से कॉफ़ी फ़रोख्त करती रही। अब हम आते हैं अगली स्टोरी की तरफ जनाब। हम बताएंगे आपको माहिरा खान के हवाले से। माहिरा खान ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी मशहूर अदाकारा, और अपनी पर्सनैलिटी की वजह से, अपने जो उनकी अपीयरेंस है उसकी वजह से, अपने पहनावों की वजह से, जो एक यूनिक और मुमताज़ किस्म का मुकाम रखती हैं। लेकिन उनके ज़िंदगी का जो सबसे डिप्रेशन वाला जो पीरियड था वो 2017 था, जब उनकी तस्वीर आई थी रणबीर कपूर के साथ न्यूयॉर्क में, जिस ज़माने में ये रईस फिल्म कर चुकी थी, और इनकी इंडिया में भी बड़ी शोहरत थी। तो रणबीर के साथ इनकी फिल्म, इनका जो आया था, तस्वीरें आई थी, सिगरेट पीते हुए वो तस्वीरें थी, और इसके हवाले से उस टाइम बहुत ज़्यादा बातें हुई थी, बहुत ज़्यादा आर्टिकल लिखे गए थे। ये वीलॉग का तो इस तरह का चक्कर नहीं था, लेकिन टीवी मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी बहुत बातें हुई थी, और जो हमारे शोबिज़ की ख़बरों के हवाले से बड़े बड़े जो मैगज़ीन है उसमें भी इस चीज़ को बड़ा उछाला गया था। लेकिन उस वक्त से लेके आज तक माहिरा खान ने उसके ऊपर कभी लब कुशाई नहीं की थी। अब फाइनली उन्होंने BBC को इंटरव्यू दिया, और उन्होंने बताया कि उनकी ज़िंदगी का सबसे जो मुश्किल वक्त था वो 2017 का था, जिस वक्त ये तस्वीरें सामने आई थी। तो तस्वीरों को देख के वो इतनी ज़्यादा अपने आप को उन्होंने बिस्तर के ऊपर ही डाल लिया था, और वो बिस्तर से बाहर नहीं निकलती थी, और हर वक्त बिस्तर पर बड़ी रोती रहती थी। लेकिन उन्होंने फिर उसके साथ बताया कि जहाँ ये मुश्किल वक्त था, वहाँ पे कुछ उनके कोलीग्स ने, कुछ ब्रांड्स ने उनको बताया कि आप फिक्र ना करें, हम आपके साथ हैं, हम आपका साथ देंगे। फिर उन्होंने दोबारा से अपनी कमर कसी, और अपने लिए और अपनी बेटे के लिए वो फैसले किए जो उनके लिए बेहतर थे, और फिर उनकी हौसला अफजाई में इजाफा हुआ जैसे जैसे लोगों ने उस वाक़े को भुलाना शुरू किया। लेकिन उन्होंने बताया कि एक आर्टिकल लिखा गया था वाइट ड्रेस, लिटिल वाइट ड्रेस में, एक पत्नी क्या, वो देख के, वो पढ़ के वो बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी, और उन्होंने कहा कि मैंने सोच लिया था कि मेरा करियर जो है इज़ ओवर, ख़त्म, बिल्कुल, अब वो इसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने बताया कि ये ऐसा नहीं हुआ, और फिर किस तरीके से आज तक माहिरा खान जो है वो फिल्मी उफ़्क़ पर, शोबिज़ की दुनिया में, ड्रामों में, और फैशन की दुनिया में, जहाँ हर जगह वो छाई हुई है और अपना एक अलग मकाम रखती है। अब आते हैं जनाब अगली स्टोरी की तरफ। अगली स्टोरी है एक ऐसी अदाकारा की जिसने अपने करियर का आगाज़ सनी देओल, जैकी श्रूफ, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना वगैरह के साथ किया। उनकी पहली फिल्म कोई इतनी ज़्यादा नोटिस में नहीं आई। दूसरी फिल्म हीरो जो थी वो उनकी जैकी के साथ आई, मीनाक्षी की हम बात कर रहे हैं। लेकिन जिस अदाकारा ने
अमिताभ बच्चन जैसे के साथ भी काम किया, जो गंगा जमुना सरस्वती फिल्म थी उनकी, लेकिन वो अमिताभ बच्चन की मौजूदगी भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी, यानी वो फिल्म फ्लॉप साबित हुई थी। एक टाइटल रोल उन्होंने किया था दामिनी का, आपको याद होगा, ऋषि कपूर और जो है उसमें सनी देओल दामिनी का टाइटल किरदार था, और वो मेरे ख्याल में उनकी ज़िंदगी की सबसे यादगार फिल्म भी है। उसमें गेस्ट अपीयरेंस थी आमिर खान की, लेकिन बहरहाल वो फिल्म जो थी वो फिल्म जो थी वो ठीक साबित हुई उनके लिए। लेकिन उन्होंने इतने ज़्यादा बड़े बड़े अदाकारों के साथ भी काम किया, इतनी फिल्मों में भी काम किया, लेकिन अपने करियर के अरूज के ऊपर ही उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी, और इस तरह मीनाक्षी का जो करियर था वो अपने अख्ताम को पहुंचा। तो जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया था कि बाज़ दफ़ा बड़े बड़े बैनर, बड़े बड़े सुपरस्टार जिनके साथ आप काम करते हैं, वो भी आपकी मदद नहीं कर सकते, उनकी मौजूदगी में भी आप उस तरह से अपना नाम नहीं कमा सकते। लेकिन बाज़ दफ़ा फिल्मी दुनिया में ऐसा भी होता है कि आपको छोटा सा बैनर मिलता है, छोटे अदाकार मिलते हैं, लेकिन उसकी मिसालें भी भरी पड़ी हैं कि उस अदाकार या अदाकारा ने अपना किस तरह किस्मत की देवी उस पर मेहरबान हुई और फिर उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। अब हम आते हैं अगली स्टोरी की तरफ। जनाब, स्टोरी है एक ऐसे अदाकार की जो 30 करोड़ रुपया लेता स्टार्ट में उसने लिए, और आज जनाब कितने साल गुजरने के बाद वो अभी भी रहे हैं। लेकिन जिस वक्त 30 करोड़ की वैल्यू ज़्यादा थी, वो 30 करोड़ लेते थे, अब 30 की बजाय 40 होना चाहिए था, 50 होना चाहिए था, लेकिन वो 9 करोड़ के ऊपर आ गए हैं। ऐसा कौन सा अदाकार है? जनाब, नन अदर देन जैकी श्रूफ के जो बेटे हैं टाइगर श्रूफ, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। बागी फिल्म बागी 2 जब हिट हुई तो उन्होंने, और हीरोपंती जो आई, इन्होंने जनाब साहब इतना ज़्यादा अपना नाम कमाया, और हर तरफ थोड़े टाइम के लिए ही सही, हर तरफ टाइगर श्रूफ हुई। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त उनकी फ़िल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ और इसके साथ साथ जो दूसरी फिल्में आई हैं, उनकी ऊपर तले फ्लॉप फिल्में साबित हुई हैं। वो अपने आप को उस तरह से नहीं रख सके जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की थी, तो जिसके नतीजे में आज जो है वो 30 करोड़ से अपना मुआवजा उन्होंने कम करके 9 करोड़ कर दिया है। और 9 करोड़ की इस दौड़ के अंदर भी उनकी फिल्में जनाब इतने कम मुआवजे के साथ फिल्में भी मुसलसल फ्लॉप होती जा रही हैं। तो लगता कुछ ऐसे है कि उनको बहुत बड़े ब्रेक थ्रू की ज़रूरत है अपने करियर को जारी रखने के लिए, लेकिन अगर वो ऐसा ना हुआ तो उनके करियर का इख्तिताम भी हो सकता है। तो नाजरीन, ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स शोबिज़ से रिलेटेड, कुछ ऐसी खबरें जो हैरान कुन भी थी और जो आपको हौसला भी देती हैं, और जो दूसरे अदाकारों और उनके करियर के बारे में, अरूज व ज़वाल के बारे में, अप्स एंड डाउन्स के बारे में हमने आपको बताया। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।